हेलो एवरीवन। तो आज हम अपनी एचएलपी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे चैप्टर 1 की। उसके बाद हम जो आपकी कमेंट सेक्शन में बोलेंगे उस हिसाब से आगे शुरू हो गए। 30 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया था। 50 क्वेश्चन इसमें टोटल हैं। आपको करने हैं 44 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन करने हैं? 44 क्वेश्चन करने हैं। इससे आगे आपको करने की जरूरत नहीं है। बाकी 44 से आगे अगर आपका कोई डाउट हो 9th क्लास में, इससे आगे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बाकी आपका कोई डाउट हो तो आप बता दीजिएगा, हम वो करवा देंगे। तो देखिए 31 क्वेश्चन नंबर, चैप्टर नंबर 1 और हमारा एचएलपी। तो 31st क्वेश्चन में हमें बोला है 2 की पावर ये 16 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 16 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 16। इसमें कितनी डिजिट्स आएंगी इसको सॉल्व करने पे? तो इसको प्राइम नंबर की पावर में लिखिए। 2 की पावर 4 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 16। पावर की पावर मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर 20 मल्टीप्लाई 5 की पावर 16। यहाँ 5 की पावर 16 है तो इसको भी 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 16 कर देते हैं। तो बेस सेम, पावर ऐड होकर 20 बन जाएगा। इनटू में 5 की पावर 16। इन दोनों का देखिए बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। तो 2 की पावर 4, यहाँ कॉमन पावर ले लेंगे इनकी पावर 16। 2 की पावर 4 होता है 16, ये हो जाएगा 10 की पावर 16। 16 हो गया 2 डिजिट्स का नंबर, और 10 की पावर 16 मतलब 16 जीरोस। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 आपके पास जीरोस है, 2 डिजिट आगे हैं, तो टोटल हो गए हमारे पास आंसर में 18 डिजिट्स। ये आपका सॉल्यूशन, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको काफी बड़ी दिखाई दे रही होगी। 3 लाइन में क्वेश्चन की स्टेटमेंट दिखाई दे रही है। बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए 32 इसने बोला 2 केस आपके पास, 2 केस में आपके पास सेम लेंथ की कैंडल है L, जिसको किसी रेट से जलाया जा रहा है। लेंथ आप कुछ भी मान सकते हैं, M मान सकते हैं, B मान सकते हैं। लेंथ को L से रिप्रेजेंट करने वाली कि इतनी लेंथ की कैंडल थी, किसी रेट से उसको जलाया जा रहा है। पहली कैंडल को 5 घंटे जलाया। 1 घंटे में 60 मिनट होते तो 5 घंटे में हो गए हमारे पास 300 मिनट। दूसरी कैंडल को जलाया गया 3 घंटे, 3 घंटे में हो गए 180 मिनट। अब एक बात बताइए, डिस्टेंस बाय टाइम आपने पढ़ा हुआ है। तो रेट मतलब वो कितने टाइम में कितना जलेगा, तो हमने डिस्टेंस बाय टाइम ले लिया। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब अगर कोई कैंडल जलेगी तो वो ओरिजिनल लेंथ से कुछ ना कुछ कम हो जाएगी। ऐसे ये वाली भी ओरिजिनल लेंथ इसकी L थी, उसमें से कुछ ना कुछ कम हो जाएगी। फिर आइए, इसने बोला कि ये जो कुछ टाइम के बाद ये जो पहली वाली कैंडल है ये दूसरी वाली कैंडल का 3 टाइम्स जल जाएगी। मुझे वो टाइम निकालना है जब इधर वाली कैंडल उस कैंडल की 3 टाइम्स की लेंथ की बच जाएगी, ठीक है। L माइनस एल टी बाई 100, 300। मुझे मिनट्स में आंसर, क्वेश्चन पूछा है मिनट्स में आंसर, इसलिए मैंने आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया। इक्वल टू 3 के L से मल्टीप्लाई 3L माइनस 3LT अपॉन 180। 3 से 180 को कैंसिल किया 60। अब माइनस का LT बाई 60 इधर आके प्लस हो जाएगा, LT बाई 60 माइनस LT बाई 300। अब ये जो प्लस का L है उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3L माइनस L। 3L माइनस L हो जाएगा 2L, इधर एलसीएम लिया 300, ये आ जाएगा 5LT माइनस LT। 5LT माइनस LT हो जाएगा आपके पास 4LT डिवाइडेड बाय 300 इक्वल टू 2L। L से L कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 75 पे, तो T की वैल्यू आ जाएगी 75 डिवाइड से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 150 मिनट्स। ये आपका आंसर है। अगर स्टार्टिंग आपने कर ली तो आगे क्वेश्चन बहुत इजी है। कोई डाउट है तो फिर से पूछ लेना। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 33 पे। 33 में आपको सिर्फ ऑप्शन देख के आंसर देना है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब मैं एक बात बताता हूँ आपको, वैसे इसके अलावा हमें कोई प्रॉपर्टी नहीं दे रखी, कुछ भी वैल्यू नहीं दे रखी, तो आपको ऑप्शंस के हिसाब से कैसे करना है इस क्वेश्चन को देखिए। मुझे पता है किसी भी नंबर का अगर मैं स्क्वायर करूंगा
तो उसकी वंस प्लेस, कितने बड़ा नंबर हो उसका वंस प्लेस पे जो नंबर होगा वो कभी भी 2, 3, 7 या 8 नहीं आएगा, कि उसके वंस प्लेस पे आपका कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं आना चाहिए। अब यहाँ भी स्क्वायर था, यहाँ भी स्क्वायर था, एक्स और वाई में से किसी की वैल्यू नहीं दे रखी थी, हम चेक नहीं कर सकते थे, तो हमने क्या किया, इसकी लास्ट डिजिट देखी कि स्क्वायर, किसी भी नंबर के स्क्वायर में लास्ट डिजिट 8 कभी नहीं आ सकती। ठीक है, अब किसी में 8 नहीं आ सकती तो इसका आंसर हो जाएगा कि कुछ नहीं, 0, एम्प्टी। तो इसका ऑप्शन आपके पास दिख जाएगा कि एस इज एम्प्टी। अगर कोई वैल्यू दी जाती तो हम आगे सॉल्व करते, नहीं दी गई है तो हम इसको स्क्वायर की उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 34 में है कि ए, बी, सी और डी हमें 4 अलग अलग नंबर लेने हैं। 1 डिजिट के नंबर है जिसको हमें इनमें से कोई भी अपनी मर्जी का नंबर उठाना है, 1 डिजिट का नंबर, और मुझे a बाई बी प्लस सी बाई डी की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू a बाई बी प्लस सी बाई डी। देखिए मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो 1 बाई 8 कर दीजिए और 2 बाई 9 कर दीजिए। ऊपर दोनों छोटे नंबर, नीचे दोनों बड़े नंबर कर दीजिए। एलसीएम लेके देखिए, 8 9 जा 72, 8 9 जा 9 1 जा 9, 9 2 8 जा 8 2 जा 60। दोनों को ऐड करेंगे 25 बाई 72। चारों ऑप्शन में ये ऑप्शन है, इससे बड़ी वैल्यू इनसे नहीं निकल सकती, आप चेक कर लेना फ्रैक्शंस में। फिर आइए 35 क्वेश्चन नंबर। 35 क्वेश्चन नंबर में हो गया हमारे पास कि दो प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लाई आपको, इन्हीं में दो प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लाई आपको देखिए 4 3 3 6 1। फिर आपको दे रखा है कि देयर आर 42,900 नंबर्स which are less than this and are co-prime। ऐसे नंबर जो इससे को प्राइम हो, तो को प्राइम नंबर्स होंगे 42,900। अब एक बात बताते हैं, को प्राइम नंबर्स का एक रिलेशन होता है कि अगर दो प्राइम नंबर्स हैं तो दोनों प्राइम नंबर्स में से 1 1 माइनस करके उन दोनों की प्रोडक्ट कर दीजिए, आपकी को प्राइम की इक्वल आ जाएगी। तो देखिए 42900 इक्वल टू P1 की P2 से मल्टीप्लाई P1 P2, P1 की -1 से मल्टीप्लाई माइनस P1, -1 की P2 से मल्टीप्लाई माइनस P2, माइनस माइनस प्लस 1, 42900। P1 P2 की मल्टीप्लाई आपको दे रखी है, किसी दो रैंडम प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लाई दे रखी है, दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, P1 प्लस P2 प्लस 1। 42,900 प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो P1 ये माइनस वाला साइन इधर आके प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू 433, 61 प्लस 1 हो गया 62। इसमें से 42,900 माइनस कर दीजिए 462, आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए कि ये रिलेशन वैसे आपको +2 क्लास में या फिर बीएससी के अंदर आपको इसके बारे में पता चलेगा। अभी फिलहाल इसका कोई रिलेशन आपको बताया नहीं गया बेसिक में। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं एचएलपी के अंदर जिनका बेसिक अभी आपके काम नहीं आया, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में हम आपको उन सिलेक्टेड क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवा देंगे। फिर अगला देखिए 36 क्वेश्चन। उसने बोला एक n कोई नंबर है जिसके पीछे एक डिजिट c लगे हुई है, अगर उसी नंबर को c से डिवाइड करें तो वो परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा c से। मुझे उस n की सारे डिजिट्स का सम बताना है। ठीक है, आपके पास जितने भी ऑप्शंस है वो सारे 9 के मल्टीपल दे रखे हैं। एक बात देखिए, इसमें बड़ी आसान सी बात देखनी है आपको कि देखिए 9 में डिजिट्स का सम 9 ही है, 18 में दोनों डिजिट्स का सम भी 9 ही आ रहा है, 27 में भी सम 9 ही आ रहा है, 36 में भी सम 9 ही आ रहा है। क्वेश्चन में उसने बोला कि सारे जो इसका सम n की जो भी वैल्यू होगी उसके डिजिट्स जो भी होंगे सारे डिजिट्स का लास्ट सम, डिजिट्स का सम क्या आएगा, तो कुछ भी बड़ा नंबर आ जाएगा 9 का मल्टीपल, तो उनके सारों का डिजिट लास्ट में तो 9 ही बन रहा है, तो हम डायरेक्ट इसका आंसर 9 कर देंगे। फिर आइए 37 क्वेश्चन नंबर पे। 37 क्वेश्चन नंबर में आपको देखा है ए बी ऐसे और उसके ऊपर 9। इसको बोला क्या गया है कि ये एक ऑलमोस्ट प्राइम नंबर है। ऑलमोस्ट प्राइम का एक परफेक्ट एग्जांपल दे देता हूं आपको। 2 डिजिट के अंदर बोले तो मैं 2 डिजिट के अंदर ही बात करूंगा आपसे कि 2 डिजिट के अंदर अगर पहले बताइए छोटा सबसे छोटा प्राइम नंबर जो 2 डिजिट में हो वो कौन है? 11।
एब्सोल्यूट प्राइम या ये जो ऑलमोस्ट प्राइम होता है वो क्या होता है कि एक प्राइम नंबर लिखिए, उस प्राइम नंबर में एक डिजिट को सेम रख लीजिए और पीछे वाले डिजिट को चेंज करते रहिए, ठीक है। या आप पीछे वाले को फिक्स रख लीजिए, आगे वाले को चेंज कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। तो देखिए अगर मैंने आगे वाली को सेम रखा, पीछे वाली को मैं चेंज करता हूं तो क्या हो सकता है, आगे वाला 1 है, पीछे 1 की जगह 0 पुट कर दिया, 1 है, 2 पुट कर दिया, 1 है, 3 पुट कर दिया, 1 को फिक्स रखा, 4 पुट कर दिया, 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9, ठीक है। तो कितने हो गए ये नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर हो गए। अब मैं अगला प्राइम नंबर अगली लाइन में लेता हूँ, ये हो गए 10 से 20 वाले, 10 से 19 तक की लाइन। 20 से 29 वाली लाइन में हमारा प्राइम नंबर आता है 23। 23 में मैंने 2 को फिक्स रखा, 3 को चेंज कर दिया, 2 को फिक्स रख दीजिए, 2 1 2 0 2 3, 2 3 तो हो गया, तो 2 2 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 10 ये हो गए, 10 ये हो गए 20। अब ऐसे ही जब हम 31 लिखेंगे अगले प्राइम नंबर, तो इसको सेम रख के इसको चेंज करेंगे तो उसके भी 10 नंबर आ जाएंगे, इसके 10 नंबर आ गए, इसके 10 नंबर आ गए। अब 30 से 39 तो हो गया। अब 40 वाली लाइन में हमारा प्राइम नंबर 41 है, 4 को फिक्स रख लीजिए, 1 को चेंज कर लीजिए, 10 पेयर इसके आ जाएंगे। 50 वाली लाइन में हमारे पास प्राइम नंबर है 53, 5 को फिक्स रख लीजिए, 3 को चेंज कर दीजिए, उसके भी 10 पेयर आ जाएंगे। ऐसे ही 60 वाली लाइन में 61, 6 को फिक्स रख लीजिए, 1 को चेंज कर दीजिए, 10 पेयर इसके बन जाएंगे। ऐसे ही 70 वाली लाइन में 71 लिख लिया, इसको फिक्स रखा, ये भी प्राइम नंबर है तो 10 पेयर इसके बन जाएंगे। 80 से 90 वाली लाइन में 83 प्राइम नंबर है, 8 को फिक्स रख लीजिए, ये हमारा 10 प्राइम नंबर आ जाएंगे। 90 से 100 वाली लाइन में 97 है, तो 9 को फिक्स रख लिया, 7 को चेंज करते रहे, ऐसे 10 नंबर यहाँ आ जाएंगे। अब टोटल काउंट कर लीजिए, 10 प्लस 10 20 प्लस 10 30 प्लस 10 40 50 60 70 80 90, और टोटल 90 दो डिजिट के ऑलमोस्ट प्राइम नंबर कितने हैं, 90 प्राइम नंबर है, ये हमारा आंसर है ऑलमोस्ट प्राइम नंबर। देख लीजिएगा आप एक बार। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 38 पे। 38 में बोला हमें कि नॉन नेगेटिव नंबर देने हैं, इंटीजर्स 6x प्लस y प्लस z इक्वल टू 200, ठीक है। और दूसरा हमारे पास है x प्लस y प्लस z इक्वल टू 100। एक्स वाई जेड के कितने पेयर्स है जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, नॉन नेगेटिव इक्वेशंस, ठीक है। तो जब भी अभी हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट का पिछली वीडियो में जो अभी मैंने 8th क्लास की वीडियो डाली है, उसमें आप देख सकते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे नीचे वालों के साइन चेंज कर देंगे, प्लस जेड से माइनस जेड कैंसिल, 6 में से 1 माइनस किया 5x। वाई वाली इक्वेशन में कुछ गड़बड़ दिख रही है मुझे क्वेश्चन में, शायद 6x प्लस 4y दे रखा है, 6x प्लस 4y दे रखा है, 4y में से y माइनस किया प्लस का 3y इक्वल टू आपके पास 100 है। इक्वेशन आ गई, तो बताइए 5x प्लस का 3y उधर जाके माइनस 100 माइनस 3y, 5 मल्टीप्लाई से उधर जाके डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 100 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अब x की वैल्यू आ चुकी है, अब मैं पेयर बनाने शुरू करता हूँ। देखिए x y की जगह ऐसा नंबर पुट कीजिए कि पूरा नंबर डिवाइड हो जाए 5 से, ताकि इंटीजर वैल्यू आए, पॉइंटों में ना, और पॉजिटिव आनी चाहिए, तो 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। मैं नेगेटिव ना, नॉन नेगेटिव बोला तो 0 हो सकता है। 3 0 0, 100 को 5 से डिवाइड किया 20, 3 5 15, 15 माइनस 85, 85 को किया 70। देखिए 5 प्लस हुआ तो 5 4 प्लस कर दीजिए, 5 10 किया, यहाँ 3 माइनस हुआ तो 3 फिर माइनस कर दीजिए। देखिए 3 10 30, 30 को माइनस किया 70, 70 को 5 से डिवाइड किया 14, यहाँ 5 5 प्लस करते चलिए, यहाँ 3 3 माइनस करते चलिए। ये प्लस हो रहा है तो ये तो पता नहीं कहाँ पे जाएगा, हमें इसको माइनस होते होते नेगेटिव में नहीं जाने देना बस। तो 14 से किया 11, 11 से किया 8, 8 से किया 5, 5 से किया 2, 2 के बाद आ जाएगा -1, माइनस का तो लेना नहीं। तो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर इन दोनों का बन गया, एक पेयर इनका बन गया, एक पेयर इनका बन गया, एक पेयर इनका बन गया, यहाँ पेयर बनाएंगे 5 और प्लस कर दीजिए, यहाँ पेयर और बन जाएगा। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने पेयर्स होंगे इसमें, 7 पेयर्स होंगे हमारे पास।
ठीक है, कितने सॉल्यूशन होंगे? 7 सॉल्यूशन होंगे इसके। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये थोड़ी सी कुछ में प्रॉब्लम आ गई। देखिए क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास P1 प्लस P2 इज इक्वल टू P3 माइनस P4। 30, क्वेश्चन नंबर 38, अभी हुआ है 39 का। P इज इक्वल टू P1 माइनस P2, P1 प्लस P2 इज इक्वल टू P3 माइनस P4, P1 प्लस P2 इज इक्वल टू P3 माइनस P4। अब इनमें से हमें ऐसा स्पेशल प्राइम नंबर निकालना है जो इसको एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। तो एक बात देखते हैं इसकी कि अकेला प्राइम नंबर्स में सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो हमारे पास इवन प्राइम नंबर है। कैसा प्राइम नंबर है? इवन प्राइम नंबर है। तो एक बार मैं इधर 2 लिख लेता हूँ, एक बार इसको 2 रख लेता हूँ। P1 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 माइनस P4। माइनस का P4 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो P1 प्लस P4, प्लस का 2 उधर जाके 0 हो जाएगा, माइनस 2 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम P दोनों अलग अलग नंबर्स को 2 नहीं रख सकते, ये केस गलत हो गया। फिर मैं P1 को 2 रख लेता हूँ, P2 एज इट इज इक्वल टू P3 को 2 रख लेता हूँ, P4 माइनस का एज इट इज, ठीक है। अब भी प्रॉब्लम क्या आएगी कि 2 प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, ये कंडीशन में ले सकते हैं। P1 को मैंने ये भी 2 मान लिया, ये भी 2 मान लिया। P3 दो बार P3 को लिया, P4 को लेके देखिए, P1 प्लस 2 इक्वल टू P3 माइनस 2, माइनस का 2 इधर जाके प्लस हो गया, 4 इक्वल टू P3 माइनस P1। अब ऐसे प्राइम नंबर सोचिए जिनमें दोनों के बीच में 4 का डिफरेंस है। 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4, दोनों प्राइम नंबर हैं, डिफरेंस 4 है। 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4, ये भी प्राइम नंबर है। फिर हम कर सकते हैं 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7, प्राइम नंबर है। और 7 माइनस, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा अकेला स्पेशल प्राइम नंबर पॉइंट है 7 है, जो दोनों कंडीशन में 4 का डिफरेंस देगा। फिर आई क्वेश्चन नंबर 40 पे। 40 में बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बोला है कि 5 डिजिट का नंबर है A B C D E, इसको मैं 9 से मल्टीप्लाई करूं तो डिजिट्स रिवर्स हो जाएंगे, E D C D E। देखिए यहाँ डिजिट है तो इससे आगे कुछ भी कैरी नहीं होना चाहिए। अब 9 की टेबल में किससे मल्टीप्लाई करूं कि आगे कुछ कैरी ना हो, A की जगह में 1 ले लेता हूं, 9 1 जा 9 आ जाएगा। A की जगह मैंने 1 लिया तो A यहाँ 1 हुआ तो यहाँ भी 1 आना चाहिए, और यहाँ 9 आया, 9 1 9 तो यहाँ भी 9 आना चाहिए। 9 9 जा 81, 1 यहाँ है, 8 कैरी हो गया। अब देखिए यहाँ है हमारे पास B, ठीक है। फिर यहाँ पे एक ऐसा नंबर आना चाहिए B की जगह कि 9 की उससे मल्टीप्लाई करें, पीछे से कुछ भी अगर इसमें ऐड हो जाए तो वो आगे कैरी ना करे। जैसे 9 1 जा मैंने यहाँ 1 ले लिया, 9 1 जा 9 ले लिया, और पीछे से 2 कैरी आ गया, एक भी कैरी आ गया नंबर पीछे से, तो 9 और 1 10 हो जाएगा, 0 1 कैरी हो जाएगा। फिर ये इसमें ऐड होगा, ये आगे कैरी हो जाएगा। तो यहाँ 1 भी नहीं ले सकते, उससे छोटे डिजिट 0। B की जगह 0 यहाँ लिया तो B की जगह 0 यहाँ लेना पड़ेगा। अब 9 की मल्टीप्लाई मैं ऐसे नंबर से करता हूँ, 9 8 जा 72, उसमें 8 प्लस करने पे पीछे 0 आ जाए, 9 8 जा 72, 8 आ गया 0, 8 कैरी। यहाँ 8 लिखा है तो यहाँ भी 8 आना चाहिए। अब पीछे से 8 कैरी होना चाहिए। 9 की टेबल में ऐसा कौन सा है जिसमें 10th प्लेस पे 8 आता हो? 9 9 जा 81 और 8 9, देखिए 10989 98901। अब मुझे सारे डिजिट्स का सम बताना है, तो 9 + 9 18, 18 + 9 27, सारे डिजिट्स का सम पूछा गया। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आगे वाले क्वेश्चन में जो आपका डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए।